ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस में सर्टिफिकेट की। एसटीएमएस मॉड्यूल यानी स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कैसे डाउनलोड करेंगे स्कूल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। सभी शासकीय और अशासकीय शाला प्रभारी अपने लॉगिन से इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से पहले क्या क्या कंडीशन है उसको भी हम देख लेते हैं, फिर हम आपको ऑनलाइन चलकर दिखाएंगे कि कैसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। सर्टिफिकेट करने से पहले कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आएगी, जिसमें ऊपर टोटल स्टूडेंट लिखे होंगे, कंप्लीट लिखे होंगे, इन प्रोग्रेस लिखे होंगे और नॉट स्टार्ट लिखे होंगे। इनमें कुछ शर्तें लिखी हैं, आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। द कंप्लीशन प्रोसेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड व्हेन द स्टेटस ऑफ ऑल स्टूडेंट आर मार्क्ड एज कंप्लीट। हिंदी में अगर बात करें तो लिखा है कि पूरा करने की प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब सभी छात्रों की स्थिति कंप्लीटेड के रूप में चिन्हित हो। दूसरा पॉइंट है, आफ्टर कंप्लीशन स्कूल स्टिल कैन अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट। पूरा होने के बाद भी स्कूल किसी भी छात्र की जानकारी को अपडेट कर सकता है। तीसरा है, आफ्टर कंप्लीशन इफ द यूजर एड एनी न्यू स्टूडेंट देन द सर्टिफिकेशन प्रोसेस विल बी इनेबल एंड यूजर नीड टू कंप्लीट द स्कूल अगेन। पूरा हो जाने के बाद यदि स्कूल कोई नए छात्र को जोड़ता है तो सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को फिर से पूरा करने की आवश्यकता होगी। तो आपने ये तीनों तरह की कंडीशंस देख ली। इसके बाद नीचे एक डिक्लेरेशन भी है और हम उसको भी बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। मेरे द्वारा घोषणा की जाती है कि मैंने अपने सभी छात्रों को जोड़ा है जो शैक्षणिक वर्ष 22-23 के लिए मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्रदान की गई जानकारी त्रुटियों और विसंगतियों से मुक्त है। तो आपने देखा कुछ इस तरह की सावधानी और घोषणाएं हमारे द्वारा की जानी है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से पहले। अब संक्षिप्त में हम आपको बता देते हैं कि सावधानियां हमें रखना क्या क्या है। पहला, एसटीएमएस पोर्टल पर ट्रांसजेंडर बच्चे एक बार देख लें, एक बार वेरीफाइड कर लें और इसके बाद प्रोफाइल में संशोधन करके सही कर सकते हैं। दूसरा, डुप्लीकेट चाइल्ड, और डुप्लीकेट चाइल्ड देखने के लिए पोर्टल पर ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर चाइल्ड को देख सकते हैं। डुप्लीकेट बच्चे हमारे एनरोलमेंट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे बच्चे कहीं दिख रहे हैं तो उसको तुरंत डिलीट करना है। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित कर लें कि शाला की नामांकन पंजी से छात्र संख्या का मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं अंतर है तो बच्चों के नाम के साथ एक बार मिलान जरूर कर लें। इसके बाद पोर्टल पर भरी जाने वाली बच्चों की जानकारी सही हो, जैसे बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जाति, कक्षा और दी जाने वाली सुविधाएं। इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण कॉलम है जो सही होना चाहिए। इस तरह से एक बार हम डेटा को यथाशीघ्र सुनिश्चित कर लें सर्टिफाइड करने से पहले। आइए देखते हैं ऑनलाइन कैसे होगा सर्टिफिकेशन। ओपन कर लेते हैं यूडाइस पोर्टल, लॉगिन स्टूडेंट मॉड्यूल में यानी कि एसटीएमएस मॉड्यूल में। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे अपने स्कूल के यूजर आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन हो जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड हुआ है सर्टिफिकेट का। एक बार इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे संबंधित स्कूल में टोटल स्टूडेंट 49 है, जिसमें से 38 कंप्लीट हो गए हैं, एक बच्चा इन प्रोग्रेस में है और 10 बच्चे नॉट स्टार्ट हैं। इसका मतलब सर्टिफिकेशन पूरा करने की जो शर्त है उसके हिसाब से इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्ट बच्चे संबंधित विद्यालय में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले नॉट स्टार्ट और इन प्रोग्रेस बच्चों को हम पूरा कर लेते हैं। और इस तरह से जब आप देखेंगे आफ्टर करेक्शन जितने बच्चे शाला में हैं उतने बच्चे कंप्लीट श्रेणी में आ गए हैं। इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्ट 0 है। इसका मतलब अब हम इसको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह के नोट लिखे हुए हैं जिसको हमने शुरू में आपको बताया था, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। और इसके बाद एक डिक्लेरेशन भी है, इसको भी हमने आपको बताया था। जब ये आप कर लेंगे और आप यहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से आएगा जिसमें सबसे पहले क्लास और जेंडर वाइज इनरोलमेंट्स मिलेगी आपको, फिर सोशल कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट मिलेगी, फिर माइनॉरिटी वाइज इनरोलमेंट मिलेगी और इसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम होगा, यहाँ पर डेट और साइन होंगे और कुछ इस तरह से ये जनरेट होगा। इसके बाद यहाँ पर हम जब इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद एक मैसेज आ जाएगा, थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डेटा, और इसके बाद टाइम और डेट यहाँ पर नीचे लिख के आएगा। जब आपके स्कूल की एंट्री पूरी हो जाए तो इसको हमें सबमिट करना ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चल जाए कि आपका डेटा पूरा हो गया। और इस तरह से जो स्कूल एनरोलमेंट कार्ड हमारे सामने आएगा वो बहुत डिटेल है। इसमें क्लास वाइज, जेंडर वाइज एनरोलमेंट है, सोशल कैटेगरी वाइज भी है और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर डेट और सिग्नेचर है। अगर हम इस कार्ड को संकुल वाइज प्रत्येक शाला से कलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास
इनरोलमेंट की एक पूरी बुक तैयार हो जाएगी जो भविष्य में विभिन्न तरह के डेटा के लिए काम भी आती रहेगी। ये सिर्फ एक सुझावात्मक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।